हमारे साथ कुंवर दिलशाद साहब शामिल हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन। कुंवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आज आपका एक आर्टिकल सामने आया है जिसमें बहुत सारा आपने पॉलिटिकल एनालिसिस दिया है। 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया है, नए सूबों का तज़किरा हो रहा है। क्या चीज़ होने वाली है 28वीं तरमीम में? पहले नए सूबे बनेंगे, पहले एनएससी अवार्ड आएगा, या कुछ और होगा? नहीं, 28वीं अमेंडमेंट में सबसे बड़ी अहम बात यह थी कि 27वीं अमेंडमेंट में ये बातें आनी थी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी के दबाव के तहत वो उन्होंने विड्रा कर लिया। अब ये 28वीं अमेंडमेंट में इसलिए आ रहा है कि सूबे जो हैं वो एक बहुत बड़ी डिमांड हो रही है कि पाकिस्तान में सूबे बनाए जाएंगे। उस सूबे बनाने के लिए तमाम इख्तियार जो है वो सूबाई असम्बली के पास है। जब तक सूबाई असम्बली 2/3 मेजॉरिटी के तहत वो करारदाद मंजूर नहीं करती तो सूबे नहीं बन सकते। अब वो जो है वो सूबाई हुकूमत का इख्तियार को देकर फेडरल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है आर्टिकल 239 में कि तमाम सूबे बनाने के लिए वफाकी हुकूमत की सवाबदीद पर किया जाएगा और कौमी असम्बली की तमाम इख्तियार तकवीज कर दिए जाएंगे। एक तो ये बड़ी तब्दीली। दूसरी तब्दीली होनी है आइन की आर्टिकल 140A में लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, जो MQM का बड़ा पुराना मुतालबा है, तो वो उसके मुताबिक भी तब्दीली करके वो वफाक को दोबारा मिल जाएगी। तमाम लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाने के लिए उसी तरीके से इंतखाब होंगे जैसे कौमी असम्बली डिजॉल्व होने के बाद 90 दिन में इंतखाब होते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें आ रही है। तीसरी नंबर आ रही है NFC का, नेशनल फाइनेंस का भी आ रहा है, एजुकेशन का भी आ रहा है। ये जब तमाम मुतालबे जब पेश हो जाएंगे 28वीं अमेंडमेंट में, तो ये पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? पीपल्स पार्टी तो बार बार डिमांड कर रही है कि हमने इस जो है 18वीं अमेंडमेंट को नहीं छेड़ना, 18वीं अमेंडमेंट में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। तो कुंवर साहब, फिर नजर पीपल्स पार्टी का क्या बनेगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो फिर मुखालफत करेगी ना, नए सूबे बनने की भी मुखालफत करेगी। NFC की वो पहले ही मुखालफत कर रहे हैं, लोकल बॉडीज पे उन्होंने साथ नहीं दिया, तो पीपल्स पार्टी की बाजू में रोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो साथ नहीं आएगी। ये तो सियासत में बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। वही नदीम साहब, आपकी तो बड़ी गहरी नजर है तमाम सियासी मामलात पर भी, इंटरनेशनल पर भी आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा वसी तजर्बा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के दिन गिने जा चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी ने, आप सबसे पहली बात यह है कि पंजाब में इनको 6 नशिस्तें कौमी असम्बली के मिलने के बाद इनको वफाक की कौमी असम्बली में सिंपल मेजॉरिटी मिल गई है। 170 के लगभग इनके पास वोट जो है बन गई है, छोटी छोटी जमातों को शामिल करके, और 132 तो मुस्लिम लीग एन के पास आ गई है। अब इन्हें पीपल्स पार्टी की हमायत की जरूरत नहीं है। ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद नजरिया जरूरत के तहत नवाज शरीफ ने जरदारी साहब के साथ हाथ मिलाया था। ये में 2 गवर्नर भी दे दिए और चेयरमैन सेनेट भी दे दिया और खुद सदर भी बन गए आसिफ जरदारी साहब। अब ये सारे मामले पर असर गौर करने के बाद सबसे पहले पंजाब के गवर्नर को तब्दीली करने का एक फैसला हो जाएगा कि हम पंजाब के गवर्नर को तब्दील करेंगे। मरीम नवाज मुतालबा करेगी कि चूंकि पंजाब में हमारी एक्सपीरियंस आ चुकी है, वफाक में भी आ चुकी है, अब हमें जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल करने की। तो ये पंजाब का गवर्नर का भी दिन गिने जा चुके हैं और वफाक में भी सदर जरदारी साहब भी जब देखेंगे कि 18वीं अमेंडमेंट खत्म हो रही है तो वो भी अपने सियासी जरूरत के तहत मुमकिन है कि वो भी इत्तेहाद से निकल जाएं। अच्छा, जब वो इत्तेहाद से निकलेंगे तो नया सेटअप हो जाएगा, नए इंतखाबात भी आ जाएंगे। हमें तो नजर आ रहा है कि 2026 के एंड में नए इंतखाबात हो जाएंगे। सर, फिर आपका तो तजिया ये हुआ कि सबके दिन गिने गए। बिल्कुल दिन गिने जा चुके हैं। अब दिन गिने जवाब जा क्या चुके। है? आइए बैठे हुए हैं डॉक्टर फजल तारिक साहब में महसूस करेंगे ना कि हमें अब पीपल्स पार्टी की क्या जरूरत है। इनको तो सर, डॉक्टर साहब तो खुद मिल गई है परेशान हो गए। सिंपल आपने तो मेजॉरिटी। कहा इनके भी दिन गुने जा चुके हैं, 26 में नए इलेक्शन करवा रहे हैं, वो तो खुद परेशान होंगे। फिर एक नया सेटअप आएगा। देखो, मुल्क के अंदर सूरत अच्छी नहीं जा रही। अब बलोचिस्तान में भी हालात खराब आ रहे हैं, KP में भी देखो, KP में देखें आप, FC के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ आज। और जबकि मैंने FC का विजिट किया हुआ था, जब जनरल हारून असलम थे कोर कमांडर, मुझे उन्होंने इन्वाइट किया था। देखें आप FC को, देख कितना शानदार सिस्टम था वहाँ। ये सारी चीज को देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि अब ये एक नया सेटअप लेके आएंगे कि अब लोगों के अंदर जो एक पीपल पार्टी के साथ साथ PTI के साथ साथ जो मामला चल रहे हैं, ये उसका एक ही हाल है कि इंतखाबात करवा के
अब सबको हम एक ही टेबल पे ले आए, एक ही जगह। डॉक्टर तारिक साहब से इसका जवाब ले लें। डॉक्टर साहब आ जाए, बड़ा जामिया किस्म का तजिया दिया है कुंवर साहब ने। अब आपका रद्दमल बताएं 28वीं तरमीम में क्या करेंगे और आपके साथ क्या होगा? नहीं, कंवर साहब जो हैं माशाल्लाह साबिक सेक्रेटरी रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। मैं 2008 में जब पहली दफ़ा इलेक्शन जीता इस्लामाबाद से, तो उस वक्त कंवर साहब सेक्रेटरी उन्हीं की मेहरबानी से जीते थे और बड़े नहीं, उन्होंने मुझे वोट दिया था वैसे। एक बात ठीक है आपकी कि मैं उनकी मेहरबानी से जीता था लेकिन वो बड़े एक मुदब्बर और बड़े दयानतदार और बड़े एफिशिएंट ऑफिसर रहे हैं। दूसरी बात यह है जी कि जो उन्होंने तजिया किया है उसमें तजिए से ज़्यादा पेश गोइयाँ हैं, पॉलिटिकल जो पेश गोइयाँ हैं वो उन्होंने की हैं। मैं 2026 में दूर दूर तक इंतखाबात को नहीं देख रहा, और इस वक्त जो मार्का हक से लेके आज तक वो एक बड़ा, आप ये कहें कि बदनाम ज़माना वर्ड इमरान खान के दौर में हो गया था कि एक पेज पे, मैं एक पेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो कोऑर्डिनेशन मौजूद है, ख़ास तौर पे मैंने मार्का हक का नाम इसलिए लिया, उससे पहले भी थी, लेकिन उस वक्त टाइमली कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मिलिट्री लीडरशिप एंड द सिविल लीडरशिप, अल्लाह के फजल से आपने बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया के ख़िलाफ़ हासिल की, और वो कोऑर्डिनेशन जो है वो जारी है। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, टेररिज्म के लिए, और एनएफसी में भी जो बात हम रिव्यू की बात कर रहे हैं उसमें डेट सर्विसिंग के साथ साथ ये चीज़ शामिल है कि पाकिस्तान के हर सूबे में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा होती है, खुदा न खासा दहशत गर्दी हो, कोई नेचुरल कालमिटी हो, कोई कुदरती आफात जो होती हैं, आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हम वक्त तैयार होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आप 28 में क्या एनएफसी वार्ड रिव्यू कर रहे हैं और साथ सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी का भी और डेट सर्विसिंग का भी, ये सारी चीज़ें रिव्यू, ये सारी चीज़ें शामिल हैं उसमें बाशमूल जो हमने करिकुलम की बात की थी कि उसमें कोई यकसा करिकुलम होना चाहिए, ये सब 28वीं आईनी तरमीम का ये उसका हिस्सा होंगे। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये फिर कब तक आप इसके ऊपर पेशरफ्त करेंगे? मैं आपके टाइमलाइन के बारे में तो अभी कोई पेशगोई नहीं कर सकता, आपको पता है मैं पेशगोइयाँ करने वाला पॉलिटिकल, लेकिन एटलीस्ट बीइंग फेडरल मिनिस्टर आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये चीज़ें उसका हिस्सा हैं 28। देखिए 27वीं तरमीम का ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, ये मुकम्मल होना है, और अगर ये मुकम्मल ना होना होता तो ये 27वीं तरमीम में आता क्यों? ये सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं हम लाए थे। अगर कंसेंसस पैदा हो जाता तो ये सारी क्लॉजेस 27वीं तरमीम में पास हो जाती। अब अनफिनिश्ड एजेंडे के तौर पर ये रह गई हैं, कंसेंसस बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह और ले आएंगे। और मैं एक और बात, पाकिस्तान चूँकि पीपल्स पार्टी का बार बार जिक्र है, हमारे लिए पीपल्स पार्टी और उनकी लीडरशिप बड़ी काबिल एहतराम है, प्राइम मिनिस्टर उनका बड़ा रिगार्ड करते हैं, वो हमारे साथ चलेंगे, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। सादा अक्सरियत 169 मेंबर्स पे होती है, हमारे पास 170 आ गए हैं माइनस पीपल्स पार्टी देखा जाए, लेकिन वो हमारे साथ हैं और हमने मिल के इस मुल्क की और सिस्टम की खिदमत करनी है इंशाल्लाह। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, शफी जान साहब, कुंवर दिलशाद साहब और इसके अलावा बाबर नवाज खान और पलूशा खान हमारे साथ थी। सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।